हाथरस सत्संग भगदड़ के बाद भोले बाबा उर्फ सत्यपाल के काले चिट्ठे खुलने शुरू हो चुके हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया कि बाबा ने भक्तों को वश में कर भक्ति का धंधा करने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में जाना शुरू किया। अन्य लोगों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश करने पर फर्रुखाबाद में इसे प्रतिबंधित करने का आदेश हुआ था। बाबा ऑटो और टेम्पो में बिना किराया दिए आश्रम जाता था। ब्रह्म कुमारी अनुयायी के भगवान के नाम से लूट और ढोंग में शामिल न होने पर अलग साम्राज्य खड़ा किया। ब्रह्म कुमारी आश्रम के अशोक कुशवाहा ने बाबा की पोल खोलते हुए जानकारी दी। अशोक का दावा है कि आज भी बाबा अन्य सत्संगों को सुनकर लोगों को सम्मोहित करता है। ये जो भोले बाबा हैं, जिनका नाम सोमपाल है, ये कंपिल फर्रुखाबाद में है। वहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम था। ये बेसिकली ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते थे और वहीं इनका प्रशिक्षण हुआ। आज ये जो कुछ भी सुनाते हैं उसी में अपना नमक मिर्च मिला करके सुनाते हैं। उस आश्रम पे इन्होंने कुछ अमर्यादित घटना की थी, जिसके कारण इनको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उस कार्यक्रम से इनका बहिष्कृत किया गया। इनको यहाँ से हटाया गया और उनको प्रतिबंधित किया कि आप इस आश्रम पे नहीं आएंगे। तो जब ये घटना इनके साथ हुई, चूंकि उस समय पे हमारी गीता पाठशाला बहुत अच्छी चलती थी, उसमें जो आने वाले जो नियमित आने वाले जो लोग थे वो उनकी संख्या भी काफी रहती थी और बहुत अच्छे लोग थे। मैं भी उनमें से एक था। तो ये 97 में सेबला जहाँ ग्वालियर रोड पे पड़ता है वहां तक आए टेम्पू से, और वहां से बताया कि मैं टेम्पू से आया हूँ बिजलीघर से, और फिर घर पे आए, हमारे आश्रम पे आए और हम लोगों से कहा कि इस तरीके से एक आश्रम बनाएंगे। बहन जी ने मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है, मुझे निकाला है आश्रम पे, मुझे प्रतिबंधित कर दिया है। तो एक फर्रुखाबाद में मुख्यालय बनाएंगे। आप अपनी गीता पाठशाला को भी मुझसे जोड़ दो, और मेरी अन्य गीता पाठशालाओं पर भी बातचीत हुई है, और हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पैटर्न पे ये एक आश्रम खड़ा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सुबह जाएंगे हाथरस। राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। तो हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हैं, अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पीड़ितों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। अब तक समाजवादी पार्टी, सत्ता पक्ष, विपक्ष के कई नेता दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस नेता भी दौरा कर चुके हैं हाथरस का। अब राहुल गांधी की खबर आ रही है कि कल वो जाएंगे हाथरस, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। हाथरस हादसे में सहायता राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री कोष से 2 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए गए। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए शासन ने धनराशि जारी की। डीएम के जरिए अब मृतकों के परिजनों और घायलों तक ये चेक पहुंचाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री कोष से 2 करोड़ 32 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। ये मृतकों के परिजनों के लिए और घायलों के लिए है। डीएम के जरिए अब परिजनों तक, घायलों तक ये चेक पहुंचाए जाने हैं। शासन की ओर से राशि जारी कर दी गई है। और हाथरस हादसे के बाद सुर्खियों में आए भोले बाबा का संभल में भी आलीशान आश्रम है। संभल में 2 सत्संग स्थल भी है। आश्रम में बुजुर्ग सेवादार रहता है। बताया जा रहा है कि 10 साल से भोले बाबा इस आश्रम पर आया नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में 25 से ज्यादा आश्रम इस शख्स के हैं, ये जानकारी आ रही है, और ज्यादातर आश्रम दूसरों की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए हैं। नाम महिलाल है जी। हम किस आश्रम पर बैठे हैं? ये प्रवास कुटिया है। प्रवास कुटिया किसकी है बाबा? नारायण हरि की। अच्छा ये बताओ बाबा, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं? हाँ, नारायण हरि से मतलब भोले बाबा? हाँ, भोले बाबा जी। क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? क्या प्रोग्राम नहीं है, जब बनी तभी आए वो। लखनऊ में हाथरस हादसे को लेकर बैठक हुई। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। बैठक में दोनों सदस्य भी मौजूद थे। प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह, आईजी लॉ एंड ऑर्डर एलआर कुमार भी शामिल हुए। डॉलीबाग के नमेशरण्य गेस्ट हाउस में ये मीटिंग हुई और जांच को लेकर रणनीति बनाई गई। अगले 1-2 दिन में टीम हाथरस का दौरा कर सकती है। फिलहाल आज कहां से जांच की शुरुआत की जाए, इसे लेकर मंथन किया गया। शुरुआत हुई है आज।
बहुत जल्दी हमें जो टाइम मिला हुआ है कमीशन को, विल ट्राई टू फिनिश इट अप जल्दी हाथरस हाँ बहुत। एक डीएम की रिपोर्ट आई थी, फिर 24 घंटे की रिपोर्ट जो आई, क्या ये आपके वो डॉक्यूमेंटेशन आपको उनसे पूछना पड़ेगा। हम अभी मौके पे गए नहीं हैं, लेकिन हम जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। क्या वो आपको सौंपे गए हैं कि अब तक की जो जांच हुई है? नहीं, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं फिलहाल नहीं है, आवश्यकता समझेंगे तो आप मंगा लेंगे उसको। कब तक सर हाथरस जाना होगा आप लोगों का? हम लोग बहुत जल्दी जाएंगे, 2-1 दिन के अंदर जाने की सोच रहे हैं। अभी प्लान किया, इसी से सारी मीटिंग। सर एक सवाल बहुत तेजी से बाहर भी चर्चा में आ रहा है कि जो पुलिस की एफआईआर है, देखिए हम चर्चा पे तो नहीं चलेंगे। हमें जो काम मिला है कमीशन को, अभी उस पे हम काम करेंगे और वी विल कलेक्ट एविडेंस एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन मेजर्स। लेकिन हमारे पास अभी वो डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हम आप उसके कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। सर इस पुलिस की एफआईआर में जो आरोपी हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ आरोपी हो सकते हैं? प्लीज नो कमेंट। इस तरह की बात जो चीज हमारे पास नहीं है हम उस पर कमेंट नहीं करते। इस मामले से जुड़े जो लोग हैं, क्या उनसे भी आयोग बातचीत करेगा? हाँ बिल्कुल, जरूरत समझेंगे, सबसे करेगा। आपसे भी अगर मदद की जरूरत होगी तो वो भी लेंगे, क्योंकि हमें सच्चाई के रास्ते पे जाना है, लेकिन अभी तो हम नहीं कर पाएंगे। और अगली खबर मिर्जापुर से। हाथरस हादसे पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हादसे पर अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं, कोई भी दोषी बचेगा नहीं, ये मैं भरोसा देता हूं। जो घटना हुई उससे कुछ दिन पहले उस महान भाव से मिलने के लिए खुद अखिलेश जी गए, और जिन लोगों ने उसके परमिशन और उनकी संख्या को गलत बताया वो भी उस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उस घटना के लिए। और जैसा मुख्यमंत्री जी कल वहाँ पर गए थे, उन्होंने न्यायिक जांच की बात कही है। जो जांच के भीतर बातें आएंगी और जो निष्कर्ष निकलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को भी उसमें बख्शा नहीं जाएगा और जो भी उसका अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और अखिलेश जी को ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे पर ये ज़रूरत है, मानवता और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए ये वक्त नहीं है कि इस पर इस तरीके की राजनीति किया जाए। हाथरस हादसे में घायल हुए लोगों से मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला अस्पताल में मुलाकात की और तमाम जानकारी ली। हाथरस के फुलराई में भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग जख्मी हुए और अब पीड़ितों से मिलने पहुंचे मंत्री धर्मवीर। नहीं, अभी मेरे यहाँ के डॉक्टरों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा लंबा समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी मेरे यहाँ के डॉक्टरों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा लंबा समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन ठीक हो जाएगा। उधर झांसी में बुधवार को मंदिर के चढ़ावे के विवाद में मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चिरगांव थाना क्षेत्र का ये मामला है। बताया जा रहा है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे के हिस्से को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद मुख्य पुजारी की हत्या कर दी गई। वानी जो है मेहरबान का भाई है और इस पे पूर्व में भी मारपीट का आरोप लगा है और मेहरबान के भी इस हत्या के उसमें कारणों की जांच की जा रही है। अगर मेहरबान की भी भूमिका कहीं से भी आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इधर यूपी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राहुल गांधी के हिंदू को हिंसक बताने वाले बयान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। अपने लेटर में नंद किशोर गुर्जर ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। विधायक ने दावा किया कि बिना धर्म बदले राहुल गांधी कैसे हिंदू हो सकते हैं। देखिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरे देश की जनता ये जानती है, ये स्पष्ट है कि जो राहुल गांधी जी के जो दादा हैं वो फिरोज खान थे। फिरोज खान का बेटा हिंदू कैसे हो गया, पोता कैसे हिंदू हो गया, उनकी माँ ईसाई है, तो वो कैसे हिंदू हुए। और उन्होंने अगर फॉर्म में अपने आप को हिंदू भराया, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैंने सर्च किया है, तो ये उनकी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा जो पार्लियामेंट में पूरे सनातन धर्म को जो चींटी भी अगर पैर के नीचे आ जाए उसका भी पश्चाताप करता है, उसके लिए हिंसक कहना इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता। पूरे देश के अंदर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, उन पर एनएसए कायदे में लगना चाहिए और इस तरह के लोग किसी कीमत पे पार्लियामेंट के अंदर नहीं आने चाहिए।
इधर बस्ती में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस जिस लापता लड़के की तलाश में जुटी थी उसी के शव का लावारिस समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। नाराज परिजनों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। बताया जा रहा कि 20 साल का मोनू सिंह मंदबुद्धि था और 27 जून को घर से लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद जब नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। बताया जा रहा कि मोनू की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। पुलिस ने उस डेड बॉडी को लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा एक्शन लिया जाएगा।